हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल श्रीनिव रिसर्च। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका इंटीमेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालाइज करके देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ है और क्या पॉसिबिलिटीज, किस तरह का ट्रेड हमें मिला था आज, और कल की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। दोस्तों, चार्ट्स पे चलने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. तो चलिए दोस्तों, आगे हम अभी निफ्टी 50 के चार्ट पे 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये देखिए, पहले आज का डिस्कस करते हैं। आज का क्या ट्रेड्स हम लोगों को मिला होगा। तो यहाँ पे देखते हैं। कल मैंने बोला था कि यहाँ अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने का पॉसिबिलिटीज जो बताया था, गैप अप ओपन होने का पॉसिबिलिटीज में ये बताया था कि अगर गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर ओपन होता है तो वी विल वेट कि ये येलो लाइन 500 का जो लाइन है इसको टच करने आया मार्केट। तो देखिए, यहाँ पे टेस्ट करने आया, रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके यहाँ पे ऊपर भी गया। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने ट्रेड इनिशिएट किया होगा, हो सकता है। लेकिन ये यहाँ पे एक फ्लोर पिवट भी था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया, इस लाइन के नीचे क्लोज हो गया। यहाँ पे शायद आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया होगा। मेरा भी हुआ था दोस्तों, स्टॉप लॉस सेट हुआ है। लेकिन एक बात यह है कि आपका स्टॉप लॉस अगर माइंड में नहीं सिस्टम में है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रहेगा। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा लेकिन आपने एक प्रोसेस फॉलो किया था और प्रोसेस फॉलो करते हुए स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स गुड टू बी ह्यूमन, इट्स गुड टू मेक मिस्टेक्स। सबका मिस्टेक्स होता है, सबका गलती होता है। इट्स ओनली ह्यूमन टू हैव योर स्टॉप लॉसेस गॉन और हिट। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया होगा, रिटेस्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो हम इसको जाने देंगे। यहाँ पे देखिए, सीपीआर को ब्रेक किया बट हम लोग वेट कर रहे थे कि इसको ब्रेक करे, इस येलो लाइन को नीचे की तरफ। जो मैंने बताया था, देखिए 364 का 21,364 का लाइन था, उसको ब्रेक करके नीचे आया, फिर ऊपर गया, सीपीआर के आसपास गया है। ये देखिए, लो बॉटम सीपीआर के में बॉटम रेंज के पास गया। फिर यहाँ से एक फॉल देखा, जैसे ही ये ब्रेक किया तुरंत यहाँ पे एक पुट साइड एक ट्रेड इनिशिएट हो सकता था यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, आपको 21,364 से लेके ये लास्ट पिवट जो है, यहीं तक बात करेंगे क्योंकि इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि सब कुछ कंसीडर नहीं कर सकते ट्रेडिंग में। 21,160 200 पॉइंट का निफ्टी में आराम से आप, ठीक है दोस्तों, 200 पॉइंट का मूवमेंट कहीं नहीं गया था आपके लिए। एकदम सिंपल सा ट्रेड था आज का, तो ऐसा कुछ इश्यूज नहीं होना चाहिए था अगर मेरा एनालिसिस आपने कल फॉलो किया था। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और कल के पॉसिबिलिटीज हम देख लेते हैं। आज का तो हो गया, आज का जो भी हुआ उसको छोड़ दीजिए, हो गया, आज का दिन चला गया। तो नेक्स्ट प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ये हटा देता हूं मैं, अब इसकी रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल के लिए नहीं है। ठीक है, ये जो लाइन मार्क करके रखा हूं मैं, आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से और क्लोजिंग के हिसाब से ये लेवल्स निकल के आया है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिवट है 21,276 पे, अपर पिवट है 21,340 पे और लोअर पिवट है 21,213 पे। ठीक है, आप ये देख के पता चल सकता है कि दोस्तों कि ये एक वेरी वेरी वाइड सीपीआर है। वेरी वाइड सीपीआर मतलब कल एक्सपायरी है निफ्टी का, तो निफ्टी के दिन, एक्सपायरी के दिन आप ज्यादा प्रॉफिट्स का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि निफ्टी हाईएस्ट चांसेस है, बोल सकते हैं कि 95% चांस है कि निफ्टी विल रिमेन साइडवेज।
कहीं पे भी वो 1 घंटे का रेंज बनाएगा और वो 1 घंटे के रेंज के अंदर फंसा रहेगा। तो चलिए पॉसिबिलिटीज एक बार देखते हैं दोस्तों। ये इससे पहले आगे चलिए, ये 21,074 का लाइन मैंने मार्क किया है क्योंकि ये पहले यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर गया था। इसके नीचे एक गैप है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप डेली चार्ट पे चलिए तो देख सकते हैं, इसको दिखा देता हूं मैं आपको, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। ये देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल था, ये यहाँ से आपको ब्रेकआउट आपको गैप अप आपको मिला था, तो ये गैप ऑर्डर बोलते हैं इसको। तो ये गैप ऑर्डर यहाँ पे है 21,074 पे एक गैप अप है, गैप ऑर्डर। चलिए 5 मिनट चार्ट पे फिर से चलते हैं एक बार। तो ये गैप ऑर्डर जो है 21,074, ये बहुत क्रूशियल हो जाएगा कल के लिए। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज देखते हैं। ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, अब पॉसिबिलिटीज देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे 21,074 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होता है तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं इनिशिएट करना है। लेट द मार्केट डिसाइड वेयर टू गो, इन विच डायरेक्शन इट वांट्स टू गो। अगर नीचे जाता है तो उसको एक रेंज बनाने दीजिए पहले। ठीक है, 1 घंटा आधा घंटा आप वेट कीजिए, थोड़ा रेंज बनाने दीजिए। देखिए कोई भी फॉल होता है, अगर स्ट्रेट एक फॉल नीचे जा रहा है ना, उसके पीछे मत भागिए। ये हो सकता है कि आपको ऐसे लगे कि ये मिस आउट हो गया चांस, जाने दीजिए, वो आपके लिए नहीं था, ये मान लीजिए। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होके फिर इस एरिया को रीटेस्ट करने आता है यहाँ पे, ठीक है, फिर रीटेस्ट करता है और फिर एक बियरिश कैंडल से एक नीचे की तरफ आपको सिग्नल सेटअप देता है, तो आप इस यहीं पे शॉर्ट कर सकते हैं। टिल व्हाट विल बी योर टारगेट, टिल जो डेज लो रहा होगा उसका आप टारगेट सेट करके, पहला टारगेट। और मेरे ख्याल से कल वाइट सीपीआर देखते हुए मैं यही कहूंगा कि छोटे छोटे टारगेट्स पे कंसंट्रेट कीजिए, बड़े टारगेट्स कल शायद आपको ना मिले। ठीक है, तो डेज लो जो होगा उस वहां तक का आप प्रॉफिट आप टारगेट रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर गैप अप ओपन होता है, इस यहाँ पे कहीं पे होता है, तो लेट इट गो, लेट इट कम डाउन। ठीक है, यहाँ पे आने दीजिए। इसको ब्रेक करता है कि नहीं, देखिए अगर ब्रेक नहीं करता है और अगर यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाता है, बुलिश फॉर्मेशन बनाता है, ठीक है, तो और इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो हम एक बुलिश ट्रेड लेंगे टिल डेज हाई और टिल दिस बॉटम से फर्स्ट टारगेट, पिवट सेकेंड टारगेट हो सकता है। और यहाँ के ऊपर जो कि चांसेस बहुत मुझे कम दिखता है, अगर इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ तक ये एक पॉसिबिलिटी बनता है। और यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है, कहीं पे भी आपको बेयरिश कैंडल मिले, आपको 10-15 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लेके आप इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हैं। बियरिश अगर सेटअप मिलता है, या तो यहाँ मिलता है या पिवट पे मिलता है या यहाँ पे मिलता है, कहीं पे भी एक बियरिश सेटअप मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं टिल डेज लो, और नहीं तो इस रेंज को भी प्ले कर सकते हैं। ये जो रेंज है इस रेंज को भी प्ले कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे बुक करेंगे प्रॉफिट, यहाँ तक प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी बड़ा रेंज है, करीब 100 पॉइंट के ऊपर का रेंज है, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये एक फ्लैट ओपन हो गया, तो फिर आपको देखना पड़ेगा इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है या इधर आके फिर आपका बुलिश एक पैटर्न बनाता है और वहां पे बुलिश सेटअप से आपको ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा। बुलिश यहाँ तक या यहाँ तक का आपको एक ट्रेड मिल सकता है। और पूरा दिन आप देखिए फ्लैट ओपन होगा, तो अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो इसी के बीच में ये फंसा हुआ रह जाएगा। तो बी कॉशियस, कल ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा मुश्किल दिन हो सकता है, खास करके एक्सपायरी है, प्रीमियम्स बहुत जल्दी डिके हो जाएगा। चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है दोस्तों। ये देखिए आज का जो ये था, देख लेते एक बार। देखिए मैंने यहाँ पे 2 लाइन मार्क किया था, 48,072 48,021। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों,
यहाँ आज गैप अप ओपन हुआ और इस लाइन के ऊपर वो ओपन हुआ और इसको रीटेस्ट भी किया। ठीक है, यहाँ तक रीटेस्ट किया, ऊपर चला गया और इसको ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे एक कॉल दिया था मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में, जो कि थोड़ा सा ऊपर तो गया, लेकिन यहाँ पे आके स्टॉप लॉस मेरा भी हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आने दिया, फिर मैं यहाँ पे एक जो ये जो कैंडल बनाया था, यहाँ पे ये जो कैंडल से ब्रेक हुआ, यहाँ पे मैंने एक कॉल का ये दिया था, रिकमेंडेशन दिया था। ये थोड़ा सा ऊपर जाके इसका भी वॉलेटिलिटी की वजह से यहाँ पे मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया। ठीक है, 2 बार मेरा भी स्टॉप लॉस इनिशियली गया है। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए एक कंसोलिडेशन से हो रहा था, वॉलेटिलिटी भी था और आज एक्सपायरी भी था, इसलिए मैंने 48,000 सीई और 48,000 पीई का मैंने एक हेज कॉल दिया था। पहले सीई का दिया था, फिर मुझे लगा कि जितना कॉल राइटिंग हुआ है 48,000 लेवल पे, इट्स गुड दैट वी हैव अ हेज्ड पोजीशन विद पीई। 48,000 पीई एट 70 रुपीज का दिया था और कॉल का 66 रुपीज का दिया था। और देखिए यहाँ से फॉल दिया और पुट का मेरे ख्याल से पुट हो गया था 7 टाइम्स या 8x हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये मैंने लेवल बोला था, ये येलो लाइन का जो लेवल है, ठीक है, 643 मैंने बोला था, ये ब्रेक हुआ तो आपको अच्छा फॉल मिलेगा। पहले का टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपका 500 का होगा, अगर 500 ब्रेक हुआ तो 200 डेफिनेटली जाएगा, बहुत आराम से जाएगा। देखिए कहाँ पे आज लो हिट किया, 206 पे। ठीक है दोस्तों, लो आज 206 का रहा इसका। ओके, तो परफेक्टली एकदम एनालिसिस जो मैं किया था कल, एकदम वर्ड फॉर वर्ड फॉलो किया मार्केट ने। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड मिला हम लोगों को, 2-3 पुट कॉल्स भी मिला। बीच में एक यहाँ पे एक मेरे ख्याल से वो था जहाँ पे पुल बैक आया था, वहां पे कॉल पे भी हम लोगों ने थोड़ा कमाया है कुछ पॉइंट्स। तो आगे चलते हैं, अभी करना क्या है दोस्तों। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, इसको देखिए, इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। ये लाइन अभी हमें जरूरत का नहीं है, इसका काम हो चुका है फिलहाल के लिए। ये अभी करना क्या है, अभी हमारे पास ये सीपीआर रेंज बन के आ रहा है। ठीक है, 47,525 का लोअर लेवल है, 47,600 का पिवट है और 47,684 का अपर पिवट है। तो ये जो देखिए 150 पॉइंट का जो रेंज है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा आपके लिए, बहुत ज्यादा। ये रेंज ब्रेक करना कल के लिए मतलब ना के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, अगर ये लेवल कल का लेवल ब्रेक होता है, गैप डाउन ओपन होता है फिर से कल यहाँ पे कहीं पे होता है, तो वी विल वेट, उसको रेंज बनाने देंगे। रेंज बनाने के देने के बाद उस रेंज पे आके फिर गिरता है तो अलग बात है, नहीं तो यहाँ पे आके अगर बियरिश सेटअप बनाता है तो यहाँ से एक शॉर्ट कॉल मिलेगा, शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं टिल द डेज लो, जो रेंज का जो लो है वहां तक हम लोग ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, तो हम एक कॉल बाई कर सकते हैं टिल यहाँ तक का हम टारगेट ले सकते हैं और यहाँ तक का। लेकिन यहाँ इसके आसपास कहीं पे एक बियरिश सिग्नल हमें मिल गया तो फिर यहाँ पे शॉर्ट करना बनता है, और शॉर्ट करना बनता है तो ये डेज लो, ये आज का जो दिन का लो था वो टारगेट बन सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा कल का रेंज क्या बना रहा है। ठीक है, अगर अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है तो देखना पड़ेगा फ्लैट ओपन होके ऊपर जा रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है। अगर नीचे आ रहा है इस डे लो को, मतलब आज के जो लो था उसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके नीचे जा रहा है, तो हम विल शॉर्ट फॉर फ्यू पॉइंट्स। देखते हैं, फ्लोर पिवट पे डिपेंड करेगा किस तरह का हमें टारगेट मिलता है यहाँ पे। अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के लिए ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर रीटेस्ट करके ऊपर निकलता है, ठीक है, इस लेवल को रीटेस्ट करके ऊपर निकलता है, तो एक यहाँ पे हम लोग बुलिश सेटअप, बुलिश कॉल ले सकते हैं यहाँ तक के लिए, इस जगह तक के लिए। इस जगह के आसपास आपको अगर बियरिश सेटअप मिलता है तो आप
शॉर्ट कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे जाने देना है, ऊपर जाता है कि मतलब ऊपर जाता है कि नीचे जाता है ये देखना है। ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट का मौका जरूर मिलेगा कल, तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं डेज लो तक का। अगर नीचे आता है तो यहाँ पे देखना है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। अगर सपोर्ट लेता है तो बुलिश चेक सेटअप मिलता है, तो यहाँ पे कॉल बाई करके चल सकते हैं यहाँ तक का। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।